अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स आज की हम इस वीडियो में जो है प्रोग्रेस बार के बारे में जो है वो देखेंगे कि प्रोग्रेस बार को हमने अपने एलिमेंटर थीम बिल्डर के साथ जो है अपने पेज में कैसे यूज़ करना है। तो हाउ टू यूज़ द प्रोग्रेस बार, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो ये कोर्स जो है वो कंटिन्यू है, तो वन बाय वन विजेट्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कि किस विजेट का जो है वो क्या मकसद है, किस लिए जो है उसको हमने यूज़ करना है। तो पेज को एडिट करते हैं, तो पेज को जो है हमने एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। तो जैसे ही ये हमारा जो पेज है वो एडेड होगा तो हम इसको जो है प्रोग्रेस बार विजेट को जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको कस्टमाइज करेंगे। तो किस तरह कस्टमाइज करना है ये हमने देखना है, ये ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम इसको जो है यहाँ पे वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें ताकि हमारा जो पेज है वो एडिट हो जाए। पेज को जो है हम यहाँ से मूव करने के बाद जो है दूसरे को पेज को तो हमारा पेज जो है वो एडिट हो गया है इधर। तो अब हम जो है यहाँ पे प्रोग्रेस बार विजेट जो है वो यूज करेंगे। सिंपली जो है हम एक यहाँ पे जो है कंटेनर जो है वो यूज करेंगे। और इसके अंदर जो है हम कंटेनर्स जो है वो यूज करते हैं। तो इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको जो है हम रो में जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है दो रोज हैं और इसके अंदर जो है मैं प्रोग्रेस बार का जो विजेट है उसको यूज करूंगा। और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसी तरह जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 4 प्रोग्रेस बार जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कस्टमाइज कैसे करना है प्रोग्रेस बार को वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग टाइटल जो है वो लिखता हूँ।
तो वेब डिज़ाइन का जो प्रोग्रेस बार जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 50 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको 80% कर देता हूँ, और इसके बाद जो है वेब डेवलपमेंट का जो है वो यहाँ पे टाइटल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको जो है हम यहाँ पे 87% कर देंगे। ठीक है जी, और इसके बाद जो है SEO का है, और SEO को जो है हम 77% जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इनर टेक्स्ट को जो है हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। और चौथे जो स्किल है वो यहाँ पे हम उसका नाम देंगे टाइटल का डिजिटल मार्केटिंग, और इसकी जो परसेंटेज है उसको जो है 84 कर देंगे, और इसी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा इनर जो टेक्स्ट है उसका जो है वो हो जाएगा चेंज टेक्स्ट। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम स्पैन की क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम वेब डिज़ाइन का जो अब हम जो है यहाँ पे कलर इसका चेंज करेंगे। कलर हम कैसे जी, इसका जो है वो हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर रखा, तो आप यहाँ पे जो है अपनी मर्जी से जो है वो कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ। तो इसका भी जो है वो कलर, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ से कॉपी करके इसको जो है पेस्ट स्टाइल कर देंगे, और इसको भी पेस्ट स्टाइल करेंगे, और इसको भी पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ठीक है जी, तो इनका जो इनर कलर है उसको आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो यूज कर लेता हूँ। और चौथे का जो है इसका भी कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और इसका जो कलर है वो मैं स्काई ब्लू कर दूंगा। और ये हमारा जो है वो प्रोग्रेस बार है। ठीक है, कि किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो इसका जो टेक्स्ट है टाइटल का उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसको ब्लैक करूँगा। टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी के अंदर आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली साइज वगैरह जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका रहने दूंगा यहाँ पे। इनर टेक्स्ट जो है टाइटल का जो कलर है उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, और इसका इनर टेक्स्ट कलर जो है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे वाइट जो है वो कलर अच्छा लग रहा है। टाइपोग्राफी है इसके अंदर, जो है आप अपने फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह और अपने टेक्स्ट की जो जितनी भी साइज वगैरह है, वेट वगैरह है, ट्रांसफॉर्म वगैरह है, स्टाइल है, डेकोरेशन है, और लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा। तो
आज का ये टॉपिक, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि आप यहाँ पे इसको हाइट जो है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से जो है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हमने जो है प्रोग्रेस बार के बारे में देखा कि प्रोग्रेस बार जो है वो कैसे हम बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसको हमने जो है अच्छे से, हमें ये समझ आ चुका होगा उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो के लास्ट पे आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है वेबसाइट का, तो वेबसाइट से आप जो है पेड थीम जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको जो है आप अपनी वेबसाइट के साथ जो है वेबसाइट के अंदर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है अट्रैक्टिव जो है आप बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।